वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आगे कम से कम अगर अभी समझ नहीं आया ना तो आगे कम से कम 2-3 साल बहुत परेशानी पैदा करेगा, क्योंकि आगे जाके अभी तो ये वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आगे जाके ये 2 वेरिएबल्स में आएगा, फिर उसके आगे जाके क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अगर यहां से इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स या और क्वेश्चंस या एक्स को कैसे इधर से उधर भेजना है, कॉन्स्टेंट्स को कैसे भेजना है, ये चीजें नहीं आई तो बहुत डिफिकल्टी आती है। इसलिए एटलीस्ट इस चैप्टर को तो इतना डिटेल में करना, एक एक क्वेश्चन समझ के करना, और बहुत अच्छे से समझ आएगा, मिलके करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम शुरू करते हैं। इसमें अपने सबसे पहली चीज आती है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये बेसिकली सबको ज्यादातर पता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, वेरिएबल क्या है इसमें, ये वेरिएबल है एक्स वाई, ये जो चीजें हम यूज करते हैं ये वेरिएबल होता है। किसी भी इक्वेशन के दौरान इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में, सब में इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। कांस्टेंट जैसे ये 2 है, ठीक है। वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मिला के जो भी एक्सप्रेशन बनेगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब इससे हम आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक आएंगे, लीनियर इक्वेशंस तक। लेकिन इसके बीच में क्या चीज आती है, बीच में आता है इनके लीनियर एक्सप्रेशन। देखो, ये तो था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम आए लीनियर एक्सप्रेशन पे। इनमें क्या डिफरेंस है? लीनियर मतलब 1, ठीक है, जिसकी डिग्री, जिसकी पावर वेरिएबल की 1 हो, ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। देखो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, एक्स की पावर 1 है, यहां भी 1 है, यहां कितनी हो गई, स्क्वायर। इसकी स्टडी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे भी 1 है, ये भी 1 है, यहाँ क्यूब हो गया, ये भी नहीं, इसमें ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। लीनियर एक्सप्रेशंस में हमारे पास क्या चीजें आई, 5x 3x प्लस 2, 3x प्लस 4y, और ऐसे जितने मर्जी बना सकते हैं। मान लो सपोज करो 3x प्लस 9, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारी फिर नेक्स्ट चीज आएगी लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर एक्सप्रेशन देखो, वन इन वन वेरिएबल। देखो ये चीज एक्स्ट्रा आ गई, 1 वेरिएबल एक्स्ट्रा आ गया इसमें। अभी क्या था, लीनियर एक्सप्रेशन, अब लीनियर एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। यहां देखो वेरिएबल कितने हैं इस वाले में, एक वेरिएबल है सिर्फ x, इसमें सिर्फ x। इसमें क्या हो गया, इसमें 2 वेरिएबल आ गए, 3x प्लस 4y, ये हट गया हमारी नेक्स्ट चीज में, ये हट गया 3x प्लस 4y। ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल है। अच्छा, इसके बाद अगर ऐसे होता 9x प्लस 14y, इसमें फिर 2 वेरिएबल आ गए थे, ये भी नॉट एक्सेप्टेबल। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आ जाएगा 5x 3x प्लस 2 3x प्लस 9, ठीक है। इस तरह से जितने मर्जी बन सकते हैं। और क्या बन सकता है, 4y प्लस 8, और इस तरह से जितने मर्जी एक्सप्रेशंस बन सकते हैं। अच्छा, हमारा टॉपिक क्या था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी क्या है, एक्सप्रेशन। इक्वेशन और एक्सप्रेशन, इनमें क्या डिफरेंस है। देखो जैसे ये क्या लिखा हुआ है, सपोज करो यहाँ पे x प्लस 7, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। इसके आगे मैंने यहाँ पे इक्वल लगा के कुछ भी लिख दिया, मान लो कोई भी कांस्टेंट 4 लिख दिया,
अब ये इक्वेलिटी आ गई, इक्वेलिटी का साइन आ गया, लीनियर एक्सप्रेशन से लीनियर इक्वेशन में ये बदल गया। ठीक है, इनमें बस यही डिफरेंस है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन। जैसे इसका फोर्थ पॉइंट है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हमें क्या करना है, इन सारे एक्सप्रेशंस को इक्वेशंस बना देना है। जैसे 5x इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 14, ऐसे जितने मर्जी बना लो। ठीक है, हम कहां से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से चले और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तक आ गए। अच्छा, इस चैप्टर में जो हमें स्टडी करनी है वो इसी की करनी है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस तरह की, इस तरह की, इस तरह की। ठीक है, पहली चीज क्लियर। अब हम इसके ना एग्जांपल से शुरुआत करें। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक एग्जांपल। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। वो x की वैल्यू, सॉल्यूशन क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसके लिए LHS और RHS बराबर हो जाए। ठीक है, मान लो सपोज करो हम इसमें 4 पुट करते हैं, 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 5, 5 इज नॉट इक्वल टू 7। LHS RHS अलग अलग हो जाएंगी, 4 इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन निकालेंगे अब हम, और जो सॉल्यूशन निकलेगा उस सॉल्यूशन के लिए LHS और RHS इक्वल होंगी। ठीक है, तो करते हैं इसको शुरू। मेथड 1, पहला मेथड। ठीक है, जैसे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है। देखो हमें चाहिए x की वैल्यू, x के अलावा LHS में कुछ नहीं बचना चाहिए। यहाँ पे क्या क्या है, 2x माइनस 3। सबसे पहले तो माइनस 3 हटाना है। माइनस 3 कैसे हटेगा, हम दोनों साइड अगर 3 ऐड कर देते हैं। ठीक है, इधर भी 3 और इधर भी 3, सेम चीज ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं एडिंग 3 टू बोथ साइड्स। ये क्या हो गया, 2x माइनस 3 प्लस 3। ये देखो LHS में प्लस 3 कर दिया, तो इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हुआ क्या, माइनस 3 प्लस 3 0 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 10। अब यहां पे x के साथ 2 है, ये कैसे हटेगा, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। यहां हमने 2 से डिवाइड करा, 2x बाय 2 इज इक्वल टू 10 बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये देखो ये कट गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 बाय 2 कितना होता है, 5। ये हमारा क्या आया, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन आया इसका दूसरा मेथड। ठीक है, सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू 5 निकाली, देखो 5 यहां पुट करके देखो। अभी हम चेक करना भी सीखेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन निकला है चेक कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। बट फिर भी 5 इंटू 2 10, 10 में से 3 गए 7, LHS कितनी आ गई 7, और RHS भी 7 है, इसलिए हमारा सॉल्यूशन सही है। अच्छा, इसी का मेथड 2 क्या कहता है, कुछ भी इसमें खास बात नहीं है, कुछ ऐसी बहुत बड़े बड़े मेथड नहीं है। एक क्या है, एक स्टेप बस हम कम कर देंगे उसमें, और कुछ भी नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, मेथड 2, देखो ये 3 है, इसको हम इधर ले आएंगे। इधर लाने को कहते हैं ट्रांसपोज करना। इस माइनस 3 को जब इधर लाएंगे ना तो साइन चेंज हो जाता है। इधर अगर माइनस में है, देखो ये है -3 है ना, -3 इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा, यहां +3 होता तो -3 हो जाता। जो इधर साइन है 3 के साथ वो उधर आके उल्टा हो जाएगा। ट्रांसपोज
ट्रांसपोज -3 टू RHS। ठीक है, -3 को इधर लाए, 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3, 2x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब बिल्कुल सेम प्रोसेस जो यहां पे था, 2x इज इक्वल टू 10 आ गया, 2x इज इक्वल टू 10 आ गया, ये सारी चीज ऐसी की ऐसी यहाँ पे। ठीक है, ये जितना भी है सेम ऐसा का ऐसा यहाँ, बस हमने क्या करा, एडिंग 3 टू बोथ साइड्स की बजाय ट्रांसपोज कर दिया -3 को RHS में। अच्छा, अब क्वेश्चन में ना ऐसे भी आ सकता है, चेक वेदर योर सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही है या नहीं। ठीक है, इसे चेक कैसे करेंगे? चेक, यहां पे हम लिखेंगे LHS। LHS कितनी है? 2x - 3 इज इक्वल टू, सॉल्यूशन हमारा क्या निकला? x इज इक्वल टू 5। ये हमें पुट करना है यहाँ, 2 × 5 - 3 इज इक्वल टू 5 2 10 - 3 इज इक्वल टू 7। 7 क्या है? RHS। ये क्या चल रही थी? LHS। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेक करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, होप आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हमारा नंबर आएगा वर्ड प्रॉब्लम्स का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होप स्टेप बाय स्टेप इस सबको करते चलना। अच्छा, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करिएगा। थैंक्स।